ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा का बिंदी स्वरूप है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही समझदारी है। बाबा का स्वरूप क्या है? बिंदी। तो बाबा कहे उसे यथार्थ पहचान करके याद करो, यही समझदारी है। कहने में बिंदी है, परंतु बाबा के गुण क्या हैं, बाबा के कर्तव्य क्या क्या हैं, बाबा क्या करके करते हैं, वर्तमान में बाबा का कैसा पार्ट है, ये सब बातें बुद्धि में हो। प्रश्न है, बेहद की दृष्टि से स्वपन का अर्थ क्या है? इस संसार को स्वपनवत संसार क्यों कहा जाता है, क्यों कहा गया है? जगत मिथ्या ऐसे कहते हैं। दुनिया एक स्वपन है, सपना है, सच्चाई नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा क्यों? उत्तर है, स्वपन अर्थात जो बीत गया, जो बात बीत गई। तुम अभी जानते हो ये सारा संसार अभी स्वपनवत है, अर्थात सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है। तुम्हें अभी सेकंड में इस स्वपनवत संसार की स्मृति आ गई है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानकर मास्टर भगवान बन गए हो। भगवान को ज्ञान का सागर कहते हैं ना, तो बाबा कहे तुम भी मास्टर के ज्ञान सागर, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर भगवान बन गए हो। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे आज सवेरे सवेरे। तो कौन आया? पक्का शिव बाबा आए हैं। अच्छा, ओम शांति। शिव बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों, सीकी लधे सालीग्रामों को बैठ समझाते हैं। सालीग्राम ही शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। बच्चे जानते हैं कि हमको वो पढ़ाते हैं जिनको रिंचक भी कोई नहीं जानते हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वहाँ तो इतना बड़ा शिवलिंग देखते हैं, इतनी बड़ी प्रतिमा है ना। तो ये थोड़े ही समझते हैं कि हमारा बाबा बिंदी है। जो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा समझ याद करते हैं व करते होंगे, वो भी भोले हैं, क्योंकि वो भी गलत बात है। बाबा समझाते हैं कि मैं बिंदी हूँ। अब बिंदी को कोई क्या समझ सके? भल कोई कहते हैं कि अखंड ज्योति स्वरूप है, फलाना है, परंतु नहीं, वो है बिंदी। उनको याद करना बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में याद करने, भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई है शिवलिंग पर फूल चढ़ाने व पूजा करने की, तो वो याद रहता है। परंतु ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हमारा बाबा बिंदी रूप है। सारे ड्रामा में उनका जो पार्ट है वो बजाते हैं। बिंदी के बैठ महिमा करेंगे क्या कि सुख का सागर है, शांति का सागर है। बिंदी है तो कैसे सागर हुई? बाबा के तो समझने की बात पड़ी। कितना छोटा बिंदी रूप है। बच्चे पूछते हैं किसको ध्यान में रखें?
इन बातों को तो समझदार ही समझ सके, नहीं तो वही शिव का लिंग रूप माना प्रतिमा इतनी बड़ी याद आ जाती है। श्री कृष्ण तो अच्छी रीति बुद्धि में बैठ सकता है, ये तो है बिंदी। गीत में भी कहते हैं कि याद करो तो याद ना आए, फिर वो सूरत कैसी है। ये भी कमाल की बात है, इतनी छोटी बिंदी है। ज्ञान का डांस करते हैं, कहा जाता है ये स्वप्नों का संसार है। बीती हुई बात को स्वप्न कहा जाता है। स्वप्नवत संसार जो बीत गया है वो तुम्हारी बुद्धि में आता है। सारा ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग, त्रेता, द्वापर, हाँ वो तुम्हारी बुद्धि में आता। बाबा के सारा स्वप्न हो गया है, अभी जो बीत गया है वो स्वप्न हो गया। अब कलयुग का भी अंत है। ये स्वप्नवत संसार हुआ ना, वो हद के स्वप्न आते हैं, तुमको बेहद का बुद्धि में आता है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी भी सब स्वप्न हो गया। इसको कहा जाता है स्वप्नों का संसार। इतना राज और कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। सतयुग में कितने अथाह सुख थे, वो सब बीत गया है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। एक बाबा की ही याद रहनी चाहिए। अगर ज्ञान समझ में आ गया तो ये बात भी समझ में आ गई कि अब याद किसकी रहनी चाहिए। एक शिव बाबा की। बाबा जो समझाते हैं और कोई समझा न सके। तुम्हारी बुद्धि में स्वप्नों का संसार है, ये बीत गया। बुद्धि जानती है ना, तुमको ऊपर से लेकर सारी नॉलेज बुद्धि में है। ऊपर से मीन्स टॉप टू बॉटम, तीनों वतन, फिर तीनों काल, बाबा के सब बुद्धि में है। आदि से अंत तक की। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बन गए हो। त्रिलोकी नाथ बनने से तुम जैसे भगवान हो जाते हो। भगवान बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। सेकंड में स्वप्न आता है ना, तो सेकंड में तुमको सारा याद आना चाहिए, बीज और झाड़। बाबा भी कहते हैं आदि मध्य अंत का मेरे पास ज्ञान है, इसलिए ही मुझे ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल, जानी जानन हार कहते हैं। जानते हैं हर एक की अवस्था ऐसी ही रहेगी। एक एक की अवस्था को हम बैठ क्या जानेंगे। जो अवस्था कल पहले थी उस अवस्था में है, सो तो तुम भी जानते हो। पुरुषार्थ कराने के लिए बाबा कहते हैं कि अच्छी रीति क्या करो, पुरुषार्थ करो। याद का भी, ज्ञान, योग, धारणा, सब सेवा। अभी तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम जानते हो ये बीत गया है। ऐसे देवताएं राज करते थे, फिर आकर राज करेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये याद करते रहेंगे। उनको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। शिवलिंग को याद करने में तो हिरे हुए हैं, माना आदत पड़ी हुई है। तो समझते हैं कि बाबा ज्योतिर्लिंगम है। और शिव पुराण में भी ये शब्द जो है ना, आप देखेंगे तो बार बार आएगा, मैं ज्योतिर्लिंगम शिव, मैं ज्योतिर्लिंगम शिव, ऐसा। तो पुराण पढ़ते हैं तो बहुत पक्का हो गया। बिंदी कहें तो मूंझ पड़े। वो समझते हैं आत्मा छोटी है, परमात्मा बड़ा है। अभी तुम बच्चे जानते हो, इस कलयुगी दुनिया में इस समय देखो भबका कितना है। इसको माया का भबका कहा जाता है। माया का पंप है। कहते हैं ना, अभी दुनिया कितनी अच्छी बन गई है, बड़े बड़े महल बन गए हैं।
अमेरिका का कितना भभका है, चीज़ें कितनी आकर्षक बनती हैं। हम समझते हैं कि ये तो मुलम्मे की खाद की चीज़ें हैं जो अभी ख़त्म हो जाएंगी। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी इमारतें, बांध आदि ऐसे बनाएंगे जैसे बिल्कुल नई दुनिया है। मायावी पुरुष है ना, आसुरी संप्रदाय का भभका है। ये सब है जादू। अभी गया कि गया जादू, 1 सेकंड का होता है ना, ऐसे चुटकी बजाओ तो जादू। बड़े बड़े साइंस घमंडी जो हैं, उन्हों की बुद्धि में है कि ये सब खत्म हो जाएंगे। एक दो को कह देते हैं कि तुम दखल अंदाजी नहीं करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, हम बॉम्ब का बटन दबा देंगे। ऐसे आंख भी दिखाते रहते एक दूसरे को। अच्छा, अमेरिका अपने को बलवान समझता है तो ज़रूर सेकंड नंबर में भी कोई होगा जो सामना करे। गाया भी जाता है, गाया भी गया है। 2 बिल्ले लड़ते हैं, यादवों ने अपने कुल का विनाश किया, तो वो 2 बिल्ले हुए ना। वही प्रैक्टिकल हो रहा है। वो कहते हैं ना, पेट से मुसल निकले और यादवों ने अपने कुल का विनाश किया। तो ये महाभारत ग्रंथ जो पढ़ेंगे आप, उसमें ये बात है कि गांधारी माता ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि तुम्हारे ही कुल का विनाश हो जाएगा। तो पता नहीं किसी माता ने ऐसे लोहे का टुकड़ा जैसे जन्म दिया। अब इसका क्या करें, किसी को समझ नहीं आया, तो कहा इसको समुद्र में फेंक दो। फेंक दिया, वो लोहे का टुकड़ा था। और फिर जब युद्ध भी पूरा हो गया था और सब पांडव अपने राज करने लग गए थे, तो एक दिन पार्टी हुई यादव कुल में, श्री कृष्ण के पूरे परिवार में। तो पार्टी कहाँ करें, कहते समुद्र के किनारे चलो। वहाँ फिर कोई बात हो गई आपस में, तो लड़ पड़े यादव। पहले उन्होंने शराब पिया, फिर वो आपस में लड़ पड़े तो वो जो समुद्र में लोहे का टुकड़ा फेंका था वो किनारे पर पड़ा था। तो उसको तोड़ करके उन्होंने क्या किया, हथियार बनाए और एक दूसरे का जैसे गला काटा है, विनाश जिस भी ढंग से किया। तो वो सारे उसी के कारण मर गए। तो कहते हैं पेट से मुसल निकला। बाबा इस बात को वहाँ से उठा करके हमें समझाते हैं। तो वही प्रैक्टिकल हो रहा है। तुम बच्चे जानते हो, आगे भी इस समय तुमने ही नॉलेज ली थी, अब भी ले रहे हो। बाबा आकर सारा ज्ञान समझाते हैं। जैसे बाबा की बुद्धि में है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी है। शिव कहा जाता है बिंदी को। आत्मा में भी सारा पार्ट है, तुम्हारा है ऑलराउंड पार्ट, सतयुग से लेकर कलयुग तक। सतयुग त्रेता में तुम जब सुख भोगते हो तो उस समय बाबा का कोई पार्ट नहीं है। बाबा कहते हैं मेरे से भी तुम्हारा ज़्यादा पार्ट है। तुम सुख में रहते हो तो मैं निर्वाण धाम में रहता हूँ, मेरा कोई पार्ट ही नहीं। तुमने ऑलराउंड पार्ट बजाया है तो थके भी तुम होंगे, इसलिए लिखा हुआ है चरण दबाए हैं। बाबा कहते बच्चे तुम थक गए होंगे, तुमने आधा कल्प भक्ति की और दर दर धक्के खाए। भक्ति मार्ग में भटकते भटकते तुम थक जाते हो। फिर बाबा आकर अजूरा देते हैं, पुजारी से पूज्य बना देते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं। ऐसे नहीं कि परमात्मा आप ही पूज्य आप ही पुजारी है, नहीं, हम ही बनते हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया जाता है। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि। किसकी जन्मभूमि है? शिव बाबा की। कौन सी? भारत भूमि।
जन्मभूमि पर ही मनुष्य कुर्बान होते हैं। कांग्रेसियों ने भी देखो कितना माथा मारा जन्मभूमि के लिए, विदेशियों को बाहर निकाल दिया, फिरंगी जो थे। ये जन्मभूमि स्वर्ग थी। फिर 5 विकारों रूपी माया ने आकर हप किया है। हम रावण को बड़ा दुश्मन समझते हैं, ये कोई भी नहीं समझते कि बड़े से बड़ा दुश्मन माया रावण है, जो हमारी राजाई खा गया है। ये जैसे कि गुप्त चूहे माफिक फूंक भी देता है और काटता भी रहता है, जो किसको पता भी नहीं पड़ रहा है। काटते काटते एकदम देवाला मार दिया है, किसको पता नहीं है हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है। कोई को पता नहीं है कि हमारा दुश्मन कौन है, हम कंगाल कैसे बन गए। माया बड़ा चूहा है, आधा कल्प खाते खाते भारत को कोड़ी जैसा बना दिया है। बड़ा ही बलवान है, अभी फिर तुम चुपके से उस पर जीत पा रहे हो। तुम जानते हो कि हम कैसे गुप्त रीति राज्य ले लेते हैं। जैसे गुप्त रीति गंवाया वैसे फिर लेते भी गुप्त रीति से हैं। कोई भी नहीं जानते अभी फिर इस पर जीत पानी है। कितने महीन राज हैं, बाबा की मदद से हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। जो आधा कल्प रहेगा वो चूहा माया तो आहिस्ते आहिस्ते खाता है, और तुम अभी राज्य एक ही बारी में ले लेते हो 21 जन्मों के लिए। 84 जन्मों का राज भी तुमको समझाया गया है। क्यों बाबा 84 जन्मों की 21 जन्मों की बात हमें बार बार समझा रहे? क्योंकि बाबा ने कहा ना स्वप्न की बात से शुरू हुई थी, तो वो पूरा चक्र बुद्धि में रहे। इतने इतने जन्म लिए हैं। तुम जानते हो सतयुग में हमारी आयु बहुत बड़ी थी, फिर अपवित्र भोगी बनते हैं तो द्वापर कलयुग में 63 जन्म लेते हैं। ये बाबा बैठ समझाते हैं। कलप कलप माया ऐसे राज्य लेती है, फिर हम उनसे लेते हैं। गीत में गाते तो है ना, कौन देश से आया बाबू कौन देश में जाना है, ऐसा ही गीत है, परंतु समझते नहीं हैं। तुम तो जानते हो आत्मा किस देश से आई है, क्यों आई है, सारा चक्र बुद्धि में है। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन पार्ट है शिव बाबा का। सबसे विशेष ऊंचा पार्ट किसका? प्यारे शिव बाबा का। शिव बाबा के साथ पार्टधारी कौन कौन है? पहले पहले जन्म देते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को। फिर तुम बच्चों को, ये भी बात लिखी हुई है शिव पुराण में कि अहम ज्योतिर्लिंगम शिव, मैं कौन? ज्योतिर्लिंगम शिव हूँ, और सर्वप्रथम ब्रह्मा के ललाट में प्रकट होकर के त्रिदेव रचता हूँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो बाबा कहे मैं ज्योतिर्लिंगम शिव त्रिदेव रचता हूँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा के ललाट में प्रकट होता हूँ। ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है एकदम स्पष्ट। तो बाबा कहे तुम बाबा के साथ मददगार ठहरे। बाबा अपना पार्ट बजाकर अपने धाम चले जाते हैं, और तुम मददगारों को भी साथ में मुक्ति धाम में ले जाते हैं। तुम मुक्ति धाम जा कर के फिर जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। कितना अच्छी रीति बुद्धि में रखना चाहिए। तो ये है सपनों का संसार जो बीत गया, खत्म। तुम जानते हो कि सतयुग त्रेता में देवी देवताएं रहते थे, अभी नहीं है। गीत का कितना गहरा राज है, कैसे सपनों का संसार बुद्धि में लेकर बैठे हैं, सारा चक्र कैसे फिरता है। जो ज्ञान बाबा में है वो हमारे में भी है। बेहद के बाबा में ही ये सारी बेहद की नॉलेज, बाबा में बेहद का ज्ञान है। बच्चे जानते हैं, ये भी स्वप्न हो जाएगा। ये बड़ी समझने की और समझाने की बातें हैं। सतयुग त्रेता में ये बातें किसकी बुद्धि में होती नहीं।
एकदम गहरी पॉइंट्स भी मिलती रहती है। बुद्धि में सारा चक्र रहना चाहिए, ये बाबा का आदेश है। हमारी बुद्धि में पूरा 84 जन्मों का चक्र। हाँ, भक्ति मार्ग क्या है, कब से शुरू होता है, इससे कुछ भी फायदा नहीं है। भक्ति करते करते नुकसान में ही आ गए हैं। अब फिर से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। माया कौड़ी मिसल बना देती है। बाबा ज्ञान का डांस सिखलाते हैं, फिर वहाँ जाकर तुम डांस करेंगे। ये बातें बड़ी वंडरफुल, जानने लायक हैं। यहाँ की रस्म रिवाज वहाँ बिल्कुल नहीं होती है। वो है ही निर्विकारी दुनिया। वहाँ माया का नाम निशान नहीं होता है। पहले तुम बाबा को याद करो, वर्षा तो ले लो, बाकी वहाँ की रस्म रिवाज जो होगी वही चलेगी। वहाँ की रस्म रिवाज सब नई होगी। वहाँ ये उत्सव आदि होंगे ही नहीं। यहाँ उदासी रहती है, तब उत्साह दिलाने वाले उत्सव मनाते हैं। त्योहार भी मनाते ना, माहौल चेंज हो जाए। वहाँ तो नित्य ही उत्साह रहता है, उत्सव रहता है। रोने की दरकार ही नहीं रहती है, उत्सव मनाने की भी बात नहीं रहती है। सदैव हमारे बड़े दिन होंगे। वहाँ शादी भी धूमधाम से होती है। शादी भी धूमधाम से होती है, दहेज मिलता है, दास दासियाँ मिलती है। तो इससे हमें एक बात याद आई। कमल सुंदरी दादी जो हैं, उनको देवता दादी कहते थे, तो वो ध्यान में बहुत जाते थे। तो उन्होंने अपनी क्लास में एक बार बताया कि जब लक्ष्मी की शादी होती है, श्री लक्ष्मी की शादी होती है, और जब वो जाती है श्री नारायण के घर में, तो उनको 108 दासियाँ मिलती हैं साथ में, दहेज में, जो उनकी खिदमत में रहती हैं। और उदासियाँ भी बड़ा इस नशे में रहती है कि हम लक्ष्मी के घर से आई हैं। न कमाल की बात। बाकी त्योहार आदि की वहाँ दरकार नहीं रहती है। यह है ही संगम के त्योहार जो भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं। वहाँ तो सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट, स्वदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है। बाबा समान नॉलेजफुल होकर के रहना है। जैसे बाबा आदि मध्य अंत सब जानते हैं, और कल की मुरली में ही बाबा ने कहा था ना, कर्म अकर्म विकर्म की गति को भी बुद्धि में रखना। तो ऐसे बाबा के नॉलेजफुल होकर के रहना है, 84 जन्मों का चक्र। दूसरी बात, बाबा जो है जैसा है उसे यथार्थ बिंदी रूप में जान करके याद करना है। बिंदु बन, बिंदु बाबा की याद में रहना है। भोला नहीं बनना है। भोला माना जिनको बाबा के गुण कर्तव्य का पता ही नहीं है। वरदान दिया बाबा ने, बाबा के डायरेक्शन पर मान, आदेश प्रमाण, सेवा समझकर हर कार्य करने वाले, सदा अथक और बंधन मुक्त भव। प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालो, बंधन समझकर नहीं। बाबा ने आदेश दिया है, योग से हिसाब किताब चुकतू करो। क्या करो? योग से हिसाब किताब चुकतू करो। ये तो मालूम है कि ये वो बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने व सोचने से और भी कड़ा बंधन हो जाता है।
और अंत घड़ी में अगर बंधन ही याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। जहाँ जिसकी बुद्धि गई वहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो जाओ। वो एक कहानी सुनाते हैं ना, एक बहुत तपस्वी, परम तपस्वी, बस उसको इंद्र का सिंहासन प्राप्त होने वाला है, वो मोक्ष में जाने वाला, इंद्र का सिंहासन भी पीछे रह गया, वो मोक्ष में जाने वाला है ना। तो बस अंतिम समय उसका आ गया था और तभी उसकी नज़र पड़ गई। जैसे अभी प्राण निकलेंगे और वो एकदम भगवान की याद में लीन, और आंगन में बेरी का पेड़ था, उस पे सुंदर बेर लगा हुआ था एकदम पका हुआ। तो उसकी ऐसे नज़र पड़ गई कि कितना मीठा बेर है, और इतने में प्राण निकल गए। अब जो बुद्धि में था वहीं फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो अगले जन्म में वो कीड़ा बना, और बेर में जा कर के कीड़ा बना। फिर उनके शिष्यों ने उसकी मुक्ति कराई। तो बाबा के बार बार सोचो नहीं तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। फंसो भी नहीं और मजबूर भी ना हो। खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो अथक भी रहेंगे और बंधन मुक्त भी बनते जाएंगे। स्लोगन है, भ्रकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुखता है। कौन सी कुटिया में? भ्रकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुखता है। अच्छा, ओम शांति। आज का सोमान फिर से वही, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छा, ओम शांति। और एक क्लास भी मनसा सेवा के लिए इसी चैनल पर अपलोड कर दी गई है, वो आप सभी बहुत ध्यान से और बारीकी से सुनना। नोट करने का भी कुछ लगे तो ज़रूर नोट करना, और उस क्लास से कुछ होमवर्क भी आपको समझ में आए तो वो भी नोट करना। कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना। अच्छा, ओम शांति।